नमस्कार साथियों, मैं अमित गिल एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है सीटेट से। जैसा कि आपको पता है कि कल ही सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अगर डिटेल देखना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक से जाके उस पूरे नोटिफिकेशन की डेट देख सकते हैं। उसमें आपको एप्लीकेशन डेट, फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, एग्जाम का ड्यूरेशन, टेंटेटिव डेट सब पता चल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। ये वीडियो जो है सी टेट के बारे में, उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस डिटेल से करेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको हम बता दें, सी टेट का एग्जाम जो है वो 2 फेजेज में होता है और ये एक ही दिन हो जाता है। पहला फेज जो है वो रहता है पेपर फर्स्ट, क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक। दूसरा फेज जो रहता है वो रहता है पेपर सेकंड, क्लास सिक्स से एट्थ तक। ये आपका एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है। दोनों ही पेपर में आपको टोटल 150 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। तो इसमें कुछ खास कंपटीशन ऐसा होता नहीं है। आप अपनी तैयारी करके एग्जाम अटेम्प्ट करके आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 90 मार्क्स हैं, 60% बनते हैं वो 150 के। तो आप 90 मार्क्स अगर ले लेते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट की, तो आप क्वालिफाई मानी जाएंगे। तो इसमें न नेगेटिव मार्किंग है, न ऐसा कुछ मेरिट का है और न ही कुछ कंपटीशन। तो देखिए अब डिटेल से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सी टेट सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न जो है उसमें आपके 5 सेक्शन रहेंगे। देखिए सबसे पहला सेक्शन जो रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का रहेगा। इसको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र भी बोलते हैं। इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट आप इसको इंग्लिश मान सकते हैं और लैंग्वेज सेकंड आप इसको हिंदी। वैसे आप अपनी चॉइस अपने हिसाब से फॉर्म में भर सकते हैं। फोर्थ जो सेक्शन है वो मैथमेटिक्स है। फिफ्थ जो सेक्शन है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। तो चलिए अब डिटेल में इन सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों बात करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र भी बोलते हैं। तो जैसा आपको सबसे पता चल रहा है कि बाल विकास, तो बच्चे के विकास से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी शिक्षण विधियों से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर इस 30 मार्क्स में क्या क्या आएगा तो वो भी हम इनको भी सेक्शन में बांट के देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। इस बेस्ड पे 15 क्वेश्चन आएंगे आपके कि जो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है ना, उसके विकास के बारे में और उसकी शिक्षण विधियों के बारे में आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 बाई 1 करके टॉपिक हैं, तो मैं इनके बारे में आपको बताते हुए चलता हूँ। ये टॉपिक आपके 15 नंबर कवर करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों का जो विकास होता है उसका सिद्धांत क्या है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आसपास के वातावरण का और बच्चे को जो चीजें विरासत में मिलती हैं उससे उनका क्या फर्क पड़ता है। उसके आगे है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि बच्चे के आसपास जो चीजें हैं जैसे कि टीचर है, उसके पेरेंट्स हैं, पीयर्स मतलब उसके साथी, उनका उस पर क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद कुछ एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट करके बच्चों के बारे में कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनके विकास के सिद्धांत, उनकी शिक्षण विधियों के सिद्धांत। तो इनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इनमें 3 मुख्य हैं, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की। इन तीनों में से हर बार इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन तो दोस्तों पूछे ही जाते हैं। तो मैं इसको स्टार मानता हूँ, इस टॉपिक को मैं लिख देता हूँ इसके आगे ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें। आगे बच्चे का विकास कैसे किया जाए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुआयाम विकास बोलते हैं इसको, बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ठीक है, बच्चा कैसे सोचता है, कैसे भाषा का यूज करता है, बच्चे के ऊपर जेंडर का क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो लड़का है या लड़की है। उसके बाद बच्चे के ऊपर रिलीजियन, उसकी कम्युनिटी, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, अलग भाषा होने से क्या फर्क पड़ता है, और बच्चे को आप कैसे उसका इवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, कैसे उसके सीखने का इवोल्यूशन करेंगे। इवोल्यूशन होता है दोस्तों कि आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, लगातार आप कैसे जांच करेंगे कि उसका विकास हो रहा है या नहीं।
तो ये टॉपिक जो है आपके 15 नंबर कवर करेंगे। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसको कहाँ से तैयार करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बी का जो आपका है मतलब ये 15 नंबर हो गए। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स का क्या मतलब है आपको पता है। कुछ बच्चे जन्मजात जैसे कुछ अंधे होते हैं, कुछ बहरे होते हैं, कुछ विकलांग होते हैं। तो वो बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, जिनको सीखने में दिक्कत होती है उनके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, जो टैलेंटेड हैं बाई बर्थ जिनमें टैलेंट है उनको आप कैसे मतलब अच्छे से और पढ़ा पाएंगे कि उनकी प्रतिभा का पूरा विकास किया जा सके। आगे है लर्निंग एंड पेडागोजी यानी सीखना और फिर उससे रिलेटेड उसका बाल विकास। इसके आधार पर आपको 10 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना बच्चा कैसे सीखता है और अगर सीखने में वो फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, टीचिंग का बेसिस प्रोसेस क्या होता है, बच्चे की जो स्ट्रेटजी है सीखने की उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, और बच्चे को आप क्या मानेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्वर मानेंगे या एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर मानेंगे। ये कुछ टॉपिक हैं, इनकी बकायदा बुक आती है दोस्तों। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये ऐसा देख के लग रहा होगा कि ये बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सभी आपको एक ही बुक में मिल जाएगा और अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। ठीक है, मोटिवेशनल एंड लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, सीखने के लिए क्या क्या प्रेरणा दी जाए और कौन कौन से फैक्टर कौन कौन सी चीजें सीखने को जो है प्रभावित करती हैं। तो ये तो आपकी 30 नंबर की होगी दोस्तों पेडागोजी। अब दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा और तीसरा जो सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों दो लैंग्वेजेज आएंगे। जैसा कि मैंने बताया, एक इंग्लिश मान लीजिए और एक हिंदी मान लीजिए। ठीक है, तो पहले आप इंग्लिश का लेके चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज कर ली तो 15 नंबर का इसमें कंप्रीहेंशन आएगा। कंप्रीहेंशन का मतलब है दोस्तों कि आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके बिहाफ पे जो है आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, जैसा कि पहले 10th क्लास में भी आता था, आपने पढ़ा भी होगा। तो पैराग्राफ में जो है दो तरीके से आएगा। देखिए, टू पैसेज आएंगे। एक तो आएगा आपका प्रोस। प्रोस का क्या मतलब है, टू पैसेज आएंगे। एक तो आपका आएगा प्रोस। प्रोस का मतलब है जो गद्य भाग जैसे होता है, जैसे कोई स्टोरी है ना, कोई पॉलिटिकल व्यूज दे दिया, कोई ऑटो टैग पर कोई दे दिया। और दूसरा आएगा एक पोइम। तो दोनों में ही सात और आठ आठ क्वेश्चन आएंगे जो जिनके उत्तर आपको देने हैं। इनमें से कुछ एक में ग्रामर से रिलेटेड हो सकता है, वर्बल एबिलिटी हो सकती है ना। बाकी उस पैराग्राफ में ही आएगा। जैसे एक वर्ड दे दिया कि पैराग्राफ के इस वर्ड के सिनोनिम कौन सा वर्ड होगा, या फिर पैराग्राफ के इस वर्ड का एंटोनिम कौन सा वर्ड होगा। तो 15 नंबर के जो है दोस्तों आपको ये पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर से मैं बता रहा हूँ, पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें भी कि जैसे कि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को सिखाने के तरीके, उसके सिद्धांत। ठीक है, बच्चा जो है कैसे उसमें गलती ना करे, उस लैंग्वेज को कैसे सीखे। जैसे मात्रा कैसे लगाना सिखाएंगे, या फिर बोलना कैसे सिखाएंगे, व्याकरण कैसे सिखाएंगे। तो इन सब टॉपिक में जो है दोस्तों शिक्षण विधियां आएंगी किसकी, भाषा की। 15 नंबर की तो आपको मैंने बता दिया पैराग्राफ आएंगे, और 15 नंबर का जो आएगा वो शिक्षण विधि या पेडागोजी से रिलेटेड आएगा, है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप कहाँ से लाएंगे, टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ाएंगे, है ना, अलग अलग भाषाओं में कैसे पढ़ाएंगे, भाषा के विकास पर आप कैसे काम करेंगे। तो इनके लिए भी बकायदा बुक आती है और इनके लिए नोट्स भी हैं, तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो लैंग्वेज में बेसिकली, और ऐसे ही हिंदी में होगा, इंग्लिश की तरह ही आपका हिंदी में होगा। तो लैंग्वेज में बेसिकली क्या रहेगा आपका, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 15 नंबर का तो ये काम रहेगा, यानी कि थ्योरी जो आपका कभी किया हुआ भी होगा, मतलब अनसीन पैसेज। और 15 नंबर की आपकी जो है ये पेडागोजी रहेगी। तो इस प्रकार 15-15 नंबर का जो है आपका दोनों का ये सेक्शन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो आप उसको कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपकी सेकंड लैंग्वेज। तो चलिए सेकंड लैंग्वेज के बारे में बात करें। तो सेकंड लैंग्वेज जो हमने कंसिडर की थी वो थी हमारी हिंदी। तो क्या है, हिंदी। सेम है उसमें भी, देखिए टू अनसीन प्रोस पैसेज, लिटरेसी साइंटिफिक विद क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी।
इसमें भी एक गद्य जैसे कोई स्टोरी वगैरह या पैराग्राफ दे दिया जाएगा और एक कविता आपको दे दी जाएगी, ठीक है। उसमें से भी आपको 7 7 8 8 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो 15 नंबर का तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर से 15 नंबर की वही चीजें जो मैंने इंग्लिश में बताई थी, यानी कि इसमें इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाएगा, हिंदी शिक्षण शास्त्र वगैरह सब कुछ जो भी है ना, हिंदी कैसे पढ़ाएं, उसकी व्याकरण कैसे पढ़ाएं, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, क्या करें कि बच्चे इस मटेरियल से आसानी से सीखें वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आपका तीसरा सेक्शन। अब जो है हम चलते हैं चौथे सेक्शन की ओर, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स कितने नंबर का आएगा आपका, मैथमेटिक्स भी 30 नंबर का रहेगा। तो 30 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, अगर आपको 6 7 तक का थोड़ा बहुत या 8 तक का भी पढ़ा हुआ है तो आप आराम से इसमें कर लेंगे। तो 15 क्वेश्चन तो फिर वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटेंट यानी कि प्योर मैथ, है ना। 4th 5th 6th 7th 8th तक का मैथ आएगा और ये आप आराम से कर लेंगे। टॉपिक आप देख पा रहे हैं ज्योमेट्री है, शेप्स है, सॉलिड अराउंड है, नंबर का आपको पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनमें तो कुछ है ही नहीं। मेजरमेंट में आ जाएगा आपका एरिया वगैरह, वेट में भी यही है, टाइम में भी, वॉल्यूम आपको पता ही है, डाटा हैंडलिंग में जैसे डेटा वगैरह मीन मीडियन वगैरह, पैटर्न्स में अलग अलग पैटर्न, और मनी, ये मनी भी एक टाइप से क्या ही है, एक कैलकुलेशन ही है। तो मैथ इतना हार्ड है नहीं, जो कंटेंट है वो तो आप आराम से कर पाओगे। फिर जो बचे हुए 15 नंबर है ना, वो फिर से पेडागोजी के हैं। पेडागोजी किसकी है, ये मैथ्स की पेडागोजी। ये कैसे है, देखिए मैथ्स की जो पेडागोजी है उसमें आपको क्या बताना है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, जो आपका सिलेबस है ना उसमें मैथमेटिक्स का क्या महत्व है, इसकी भाषा क्या है, इसकी कम्युनिटी क्या है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, मुख्य क्या दिक्कतें आती हैं मैथ को पढ़ाने में, है ना। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, अगर कोई गलती हो और उससे रिलेटेड कोई समस्या हो तो लर्निंग और टीचिंग में उसको कैसा सुधारा जाए, और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, यानी सदी हुई जो टीचिंग है वो कैसे की जाए। तो फिर वही 15 नंबर आपको कंटेंट के मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, और 15 नंबर जो है आपको पेडागोजी के। तो आपको मैथ्स की पेडागोजी के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हुआ आपका मैथ का। अब आगे चलते हैं, देखिए जो लास्ट है वो इन्वायरमेंटल स्टडी। ये सबसे जो है आपका आसान है सेक्शन। इसको आसान मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा आप नंबर ला सकते हैं। दो ही टॉपिक में आप नंबर लाएंगे सबसे ज्यादा, या तो इन्वायरमेंट में लाएंगे या जो पहला सेक्शन है पेडागोजी का उसमें लेके आएंगे। इसमें क्या है, सिर्फ एक बुक पढ़ के भी मतलब आप 30 में से यूं मान लीजिए 25 या 23 नंबर आराम से ला सकते हैं। कुछ एक फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा ही रिपीट होते हैं, है ना। तो देखिए इसमें भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो है आपको 15 मार्क्स फिर से कंटेंट के, है ना, मतलब थ्योरी के मिलेंगे। तो रिलेशनशिप हो गया, वर्क एंड प्ले हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है। इनकी एक सिंगल पीडीएफ है, मैं बता दूंगा वो आपको कहाँ से मिलेगी। आप इन सब टॉपिक को उसमें पढ़ सकते हैं। बेसिकली एक 4th या 5th की एक इन्वायरमेंट की बुक आती है, ये सब उसमें से उठाए गए हैं, है ना। जो बेसिक जैसे पढ़ाया जाता है, कौन सा हमारा राज्य पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है ना, कुछ एक मतलब इस टाइप से बताया गया है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आए। तो उससे रिलेटेड है ये आपकी इन्वायरमेंट की, है ना। देखिए फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 3 4 चीजें हैं। अब फूड के बारे में 5th क्लास तक क्या ही पूछ लेगा, आप आराम से बता देंगे। ट्रेवल के बारे में क्या ही पूछ लेगा कि पहाड़ी एरियाज हैं उनमें हम कैसे जाते हैं, जैसे वाटर वाले एरियाज हैं उनमें हम नाव से जाएंगे, है ना, इस टाइप से। शेल्टर क्या काम आता है, शेल्टर चीजों को ढकने के काम आता है इस चीज से, है ना, इस प्रकार। और फिर वही बचे हुए 15 नंबर आपको पेडागोजिकल इश्यूज में देने हैं, ठीक है। पेडागोजिकल इश्यूज में क्या है ये देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस, है ना, क्या स्कोप है इसका, सिग्निफिकेंस क्या महत्व है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैसे दी जाए, कैसे सीखी जाए, ठीक है। एक्टिविटीज, इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल और ऐड कैसे, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएंगी वो। तो ये है आपका। तो बेसिकली जो है 5 आपके सेक्शन हैं और इनका मैंने पूरा आपको जो है ब्रीफ दे दी है। अब बात ये कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ से पढ़ी जाए। तो देखिए सबसे पहले हम वापस से चलते हैं पेडागोजी पे, ठीक है। ये है। तो पेडागोजी के लिए दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, मैंने खुद पिछली साल क्लियर किया है।
एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, ठीक है। पेडागोजी के लिए किसकी बुक आएगी दिशा पब्लिकेशन की, ये आप ले सकते हैं, उससे आपकी लगभग तैयारी हो जाएगी, उसने बहुत अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की एक यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न करके दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर या मतलब ऐड नहीं है, मैंने खुद उससे तैयारी की थी, ठीक है। तो उसमें मैराथन वीडियोज हैं कुछ 3-3, 4-4 घंटे के, तो आप वो वीडियोज देखें, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो मैं भेज दूंगा, ऐसे मैं शेयर नहीं कर सकता, वो कॉपीराइट का इश्यू होता है। उसमें आपको मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, हिंदी और इंग्लिश चारों की क्लास भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी। और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए दिशा पब्लिकेशन। अब बात रही, ये तो पेडागोजी की बात हो गई, अब कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट में जो है दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अब कंटेंट जो है वो ऐसा है कि मैथ के लिए तो आपको कम से कम 6 से 10 का अच्छा मैथ प्रिपेयर होना चाहिए, 6th क्लास से 10th क्लास का, ठीक है। ऐसे ही साइंस के लिए कम से कम आपकी 8th क्लास तक की अच्छी साइंस हो, और 9th और 10th की क्या हो, बेसिक। तो ये कंटेंट आप जो है थ्योरी में कर पाएंगे। और पेडागोजी की जो मैंने बता दी है क्लास, कुछ एक बुक भी हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक दे दूंगा, उसमें बुक वगैरह का मैं सब बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली एक तैयारी का थोड़ा सा रोड मैप मैंने तैयार कर दिया है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा जो मतलब सबसे जरूरी है, वो है आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 10 साल के। आप 10 साल के पेपर लेके आए, 11, 12 और 2 के, और दोनों ही पेपर को आप पूरा पूरा कम से कम 2 बार करें। इससे 50% तक आपकी तैयारी जो है उन पेपर में से ही हो जाएगी दोस्तों। और बाद में जो है आप ये कर सकते हैं, पहले आप पेपर करने की मैं आपको सलाह क्यों दे रहा हूं कि आपको एक बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कैसे और क्या आता है, ठीक है। तो और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर और चाहते हैं कि ऐसा कोई वीडियो जो है मिस ना हो, तो आप जो है बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।